महान धम्म विजय दिवस समारोह के मौके पर इकट्ठा हुए हैं, तो सबसे पहले हमको इस बात को जानने और समझने की जरूरत है, क्योंकि आज बहुत ज्यादा शोर चल रहा है। आप सड़कों पर निकलेंगे तो बहुत ज्यादा शोर चल रहा है। हम भी रास्ते में आ रहे थे तो जगह जगह जाम था और जगह जगह शोर शराबा हो रहा है। लोग लाल पीला हरा पोते हुए चेहरे में घूम रहे हैं। इसमें भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो अधकचरे होंगे, आधा इधर के होंगे, आधा उधर के होंगे, उधर भी रह के इधर भी आ गए होंगे। ऐसे भी बहुत कुछ लोग होंगे। तो इसलिए हमको समझने की जरूरत है, क्योंकि इस देश में हमारा गौरवशाली इतिहास रहा, हमारी गौरवशाली विरासत रही। लेकिन मैं बार बार ये कहता रहता हूं कि इस देश में पैसे का बहुत बड़ा बड़ा घोटाला हुआ है और हो रहा है। लेकिन पैसे का घोटाला कोई बड़ा घोटाला नहीं है। इस देश में अगर सबसे बड़ा घोटाला कोई हुआ है तो इतिहास का घोटाला हुआ है, जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते, जिसके पुरखों का गौरवशाली दिन है, जिनकी गौरवशाली विरासत है, जिन्होंने इस देश को विश्व गुरु बनाया, जिन्होंने इस देश को सोने की चिड़िया बनाया, उनके बच्चों को उनकी विरासत के बारे में पता नहीं है। और वो लाल पीला हरा मुंह में पोत पोत कर पता नहीं क्या क्या करने का काम, सड़कों पर करने का काम कर रहे हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि इस देश में हमारे पूर्वजों की जो गौरवशाली विरासत है, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, उसको कोई दूसरा आगे बढ़ाने का काम नहीं करेगा। उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम ही लोगों की है। साल में केवल एक दिन कार्यक्रम करने से विरासत आगे बढ़ने वाली नहीं है। अगर साल में एक दिन कार्यक्रम करने से ये विरासत आगे बढ़ जाती तो फिर तथागत बुद्ध को घर नहीं छोड़ना पड़ता, महल नहीं छोड़ना पड़ता, सम्राट अशोक को अपने बेटा और बेटी को प्रचारक नहीं बनाना पड़ता। अगर ये बनाना पड़ा तो इससे हमको इस बात को समझने की जरूरत है कि एक दिन से ये काम नहीं चलने वाला है, निरंतरता में ये काम जारी रखना पड़ेगा। क्योंकि आज हमारे लोग जो काम कर रहे उसके प्रचारक घूम रहे, वो हमारे लोगों के विचारों में परिवर्तन कर रहे, वो हमारे लोगों को समझा रहे हैं, गलत बातें समझा रहे हैं, गलत बातें बता रहे हैं। लेकिन जब गलत बातों का ही प्रचार हो रहा है और सही बातों का प्रचार उतनी ताकत से नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा कहा जाता है कि एक झूठ अगर बार बार बोला जाए, 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 तो ये एक झूठ बोलते 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 और सुनते 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 लोग उस झूठ को भी सही मान लेते हैं। ठीक यही चीज हमारे साथ हुई, ठीक यही बात हमारे साथ हो रही है कि जो पैदा नहीं हुए, जिनके कोई साक्ष्य नहीं है, जिनके कोई अवशेष नहीं है, उनको हम सर पर उठाए घूम रहे हैं। हमारा ही समाज घूम रहा है और कहीं भी पूरे देश भर में खुदाई कर लो, कौन निकलता है? तथागत बुद्ध के अवशेष निकलते हैं, सम्राट अशोक के अवशेष निकलते हैं, हमारे पूर्वजों के अवशेष निकलते हैं, लेकिन हमें नहीं पता। और मैं तो दावा करता हूं, जितने बड़े बड़े मंदिर खुदाई करवा लो और उनको भी चुनौती दे, खुदाई करवा ले, अगर जमीन के नीचे हमारे ना निकल जाए तो बता दे। अयोध्या में जब लॉकडाउन में ये मामला चल रहा था तो जमीन के नीचे क्या निकला, और जब निकला बुद्धिस्टों के अवशेष तो उस खबर को एक दिन टीवी पर चलाया गया और उसके बाद उसको गायब कर दिया गया। अभी काशी मथुरा का मामला चल रहा था, हम लोग मोर्चा लेकर गए काशी और मथुरा में, और हम लोगों ने कहा ये बौद्धों का है, ये सम्राट अशोक का है, तथागत बुद्ध का है, ये हमारी गौरवशाली विरासत है, किसी की नहीं है, और इससे ये हमारी विरासत है तो हम इसको लेकर
तो अब हमें इस बात के लिए मुखर होना होगा, इस बात के लिए लड़ाई लड़ना होगा, इस बात को बोलना पड़ेगा। देखिए, तथागत बुद्ध ने अपने जमाने में प्रचारक बनाए, केवल खुद ही प्रचारक नहीं बने, प्रचारक बनाए और कहा चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। क्यों? चारिका करो, भिक्षाटन करो और इस विचार का प्रचार और प्रसार करो। ये विचार प्रारंभ में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है, अंत में भी कल्याणकारी है। इस विचार का प्रचार और प्रसार करो, तथागत बुद्ध ने कहा। बाबा साहब अम्बेडकर जब धम्म दीक्षा लेने वाले थे, उन्होंने अपने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी, आपको तथागत बुद्ध की कौन सी प्रतिमा पसंद है, आपको तथागत बुद्ध की कौन सी मूर्ति पसंद है? तो उनके गुरुजी ने बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि मुझे तो ध्यान में बैठे हुए बुद्ध पसंद है। बाबा साहब ने कहा मुझे वो बुद्ध पसंद है जो हाथ में चारिका लेकर बाहर निकल रहे हैं बिहार से भिक्षाटन के लिए, हमें वो बुद्ध पसंद है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बाबा साहब अम्बेडकर ये समझाना चाहते थे कि घर में बैठकर परिवर्तन नहीं, घर में बैठने से परिवर्तन नहीं होगा। हम बहुत सारे लोग परिवर्तन चाहते, लेकिन फिर मजबूरी भी 1000 गिनाते हैं। हम बहुत सारे लोग परिवर्तन चाहते हैं और मजबूरी भी 1000 गिनाते हैं, तो ये दोनों कैसे चलेगा भाई? आप परिवर्तन भी चाहते हो, 1000 मजबूरियां भी गिनाते हो, फिर परिवर्तन तो नहीं हो सकता। एक दिन मैं राजस्थान गया था, हमारा स्टेट कन्वेंशन था, संयोग से उस दिन सरदार भगत सिंह की जयंती थी। तो एक गाना गाने वाले साथी आए और वो गाना गा रहे थे कि भगत सिंह, अब आपको ही दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, तभी इस देश का उद्धार हो सकता है। तो मेरा नंबर लगा, अक्सर मेरा नंबर बाद में ही लगता है, तो मेरा नंबर लगा। तो मैंने कहा भाई, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, भगत सिंह तो दोबारा नहीं पैदा होंगे, क्योंकि पुनर्जन्म में हम लोग यकीन करने वाले लोग हैं नहीं, तो इसलिए तो भगत सिंह तो दोबारा पैदा नहीं होंगे। और आप कह रहे हो कि भगत सिंह के बगैर देश का कल्याण नहीं हो सकता, तो रास्ता क्या है? तो उन्होंने कहा भगत सिंह इसी में से बनना पड़े। तो वही मैं ये कहना चाहता हूं, इसी में से धम्म प्रचारक बनना पड़ेगा, इसी में से निकलना पड़ेगा और हमको ये तय करना पड़ेगा कि हमारी लाख मजबूरियां एक साइड और ये हमारे महापुरुषों का कारवां एक साइड। हमारी लाख मजबूरियों के ऊपर ये हमारे महापुरुषों का कारवां हमारे लिए पहला कर्तव्य है। अगर हम इस प्रकार का कोई प्रण लेते, इस प्रकार का कोई संकल्प अगर हम करते हैं, तब इस देश में हम जो चाहते हैं वो हो सकता है। कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता, ये हो सकता है। देखिए, जब तथागत बुद्ध ने इस धर्म को आगे बढ़ाया, धर्म का मार्ग दिया, तो उस समय देश उसी दशा में जा रहा था, असमानता की दशा में जा रहा, जानवरों की बलि हो रही, ऊंच नीच भेदभाव हो रहा था। तो तथागत बुद्ध ने कहा भाई, जन्म से कोई ऊंचा नीचा नहीं हो। एक ब्राह्मण तथागत के पास आया और कहा कि हम तो जन्म से श्रेष्ठ होते हैं। तो तथागत ने उस ब्राह्मण को पूछा कि भाई, तुम ब्राह्मण लोग कैसे पैदा होते, क्या तुम ब्राह्मणों के घरों की महिलाएं गर्भवती होती है? तो ब्राह्मण ने कहा हाँ, हमारे घरों की महिलाएं गर्भवती होती है। कहा जिस प्रक्रिया से हम शुद्ध, हमारे घरों की महिलाएं गर्भवती होती है, क्या उसी प्रक्रिया से तुम्हारे घरों की महिलाएं भी गर्भवती होती है? कहा हाँ, वही प्रक्रिया है। कहा जैसे हमारे घरों में बच्चों का जन्म होता है, वैसे ही तुम ब्राह्मणों के घरों में भी बच्चों का जन्म होता है? कहा वैसे ही होता है। तो तथागत ने कहा जब जन्म की प्रक्रिया एक है, तो ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ कैसे होते हैं ये बताओ। इसका क्या मतलब है? तर्क करो। महाकश्यप और तथागत की वार्ता निरंजना नदी के तट पर हो रही। महाकश्यप और तथागत की वार्ता जब निरंजना नदी के तट पर हो रही,
तो महाकश्यप ने पूछा तथागत को, ये समाज में विश्वास है, जो अखंडवाद है, जो ढोंग है, जो ढोसला है, जो ऊंच है, जो नीच है, जो भेदभाव है, इसको कैसे खत्म किया जा सकता? कश्यप ने यह भी पूछा, क्या इसको यज्ञ से, हवन से, पूजा से, पाठ से नहीं खत्म किया जा सकता? तो तथागत ने महाकश्यप को कहा हम लोग नदी के इस किनारे पर बैठे हैं, हमें उस किनारे पर जाना है, महाकश्यप बताओ कैसे जाओ? तो उन्होंने कहा अगर पानी कम होगा तो हम पैदल जा सकते, पानी ज्यादा है तो नाव से जा सकते हैं या तैर कर जा सकते हैं। तो तथागत ने उनको पूछा कि ऐसा नहीं हो सकता कि इसी तट पर बैठकर, इसी किनारे पर बैठकर पूजा करो, यज्ञ करो, हवन करो, और वो जो दूसरा किनारा है जहां तुम जाना चाहते हो, वो किनारा तुम्हारे पूजा पाठ यज्ञ हवन से तुम्हारे पास चलकर चला आए, क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो महाकश्यप ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे तो नहीं हो सकता है कि हमारे पूजा पाठ यज्ञ हवन से वो किनारा हमारे पास चलकर आ जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तथागत ने कहा जैसे तुम्हारे पूजा पाठ यज्ञ हवन से नदी का दूसरा किनारा तुम्हारे पास नहीं आ सकता है, वैसे इससे समाज में परिवर्तन नहीं हो सकता है। समाज में परिवर्तन करना है तो समाज में जाना पड़ेगा, समाज में जाना। आखिरी लड़ाई क्या है? आखिरी लड़ाई विचारों की लड़ाई है। और कौन सी लड़ाई? विचारों की लड़ाई है। आज हमारा जैसा आचरण है, हमारे भी महतो जी जादूगर जी साहब कहीं चले गए तो जादूगर जी पहले जैसे थे, उनके ऊपर जिन विचारों का प्रभाव था उसकी वजह से वो वैसे थे। वही जादूगर जी के जब विचार बदल गए तो आज जो इस प्रकार के विचार के, अगर तथागत जी के जीवन से सीखा जाए तो अंगुलमाल की कहानी हम सब ने सुनी, अंगुलमाल की कहानी हम सब ने सुनी है। वही अंगुलमाल जब तक तथागत से नहीं मिला था कैसा था, वही अंगुलमाल तथागत से मिलने के बाद कैसा हो गया। तो दुनिया जो आचरण है वो जिम्मेदार के लिए विचार है। दुनिया में कोई व्यक्ति वही आचरण करता है जैसे उसके विचार है। कोई आदमी क्या बोलता है ये उसका वास्तविक विचार नहीं है। यहां से आए बोले पाखंडवाद के खिलाफ, और अगर आप देख रहे हो उसके जीवन में वो काम सारा पाखंडवाद का कर रहा है, तो आप ये मान लो उसका विचार जो है वो पाखंडवाद का है। आदमी जो बोलता है वो उसका वास्तविक विचार नहीं है, आदमी जो करता है वो उसका वास्तविक विचार है। और अगर आप ये करना चाहते, अगर आप ये चाहते हो कि परिवर्तन हो तो परिवर्तन होगा, लेकिन उसकी पूर्व शर्त है कि विचारों में लोगों के परिवर्तन करना पड़ेगा। विचारों में परिवर्तन होगा तो आचरण में परिवर्तन होगा, आचरण में ज्यादा परिवर्तन होगा तो समाज में परिवर्तन होगा, और बहुसंख्यक समाज के जब आचरण में परिवर्तन हो जाता है उसे सामाजिक क्रांति कहते हैं। जैसे तथागत ने सामाजिक क्रांति करने का काम किया। तो इस बात को हम लोगों को जानने समझने की जरूरत है कि हमें लोगों के विचार में परिवर्तन करने की जरूरत है। हमारे लोग बहुत सारी जगह से वो जानते ही नहीं। जैसे तथागत ने कहा कि कोई बात इसलिए मत मानो कोई बड़ा आदमी कहे, कोई बात इसलिए भी मत मानो बहुत मोटी किताब में लिखी हुई है, कोई बात इसलिए भी मत मानो कि बहुत दिन से चली आ रही है। अब जब हम अपने लोगों को समझाते तो क्या कहते? अरे बहुत दिन से यही हो रहा है, अब आप समझाने चले आए, कहते नहीं कहते? तो उनको समझ नहीं, उनको समझाना पड़ेगा। तथागत ने कहा बहुत मोटी किताब में लिखी है इसलिए वो सही हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए मत मानो। बहुत दिन से चली आ रही इसलिए भी मत मानो। बहुत बड़े आदमी ने कहा इसलिए भी मत मानो। फिर कैसे मानो? तर्क करो, तथ्य देखो, तर्क और तथ्य की कसौटी पर जो बात सही समझ में आती है वो मानो, और तर्क और तथ्य की कसौटी पर जो बात सही नहीं समझ में आती
उसको मत मानो। जैसे हम लोग कोई अपना काम खुद नहीं करते, हम लोग अपना कोई काम खुद नहीं करते। प्रैक्टिकल जीवन से उदाहरण बता, जैसे हम लोग बच्चा पैदा करते तो नाम पंडित जी से पूछते। अब अगर हमको समझ में आ जाए कि तर्क करो, देखो कि हम नाम रख लेंगे तो क्या गड़बड़ हो जाएगा, वो नाम रख देंगे तो क्या सही हो जाएगा। अरे बच्चा हमारा है, पैदा हम कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, तो नाम रख लेंगे तो कैसे गड़बड़ हो जाएगा। तब भी गड़बड़ नहीं होगा अगर हम तर्क कर ले तो हम ऐसा नहीं करें। लेकिन जब हम तर्क नहीं करते, जहां तर्क नहीं है वहां अंधविश्वास है, जहां तर्क है वहां अंधविश्वास गायब हो जाता है, पता नहीं चलता है। बच्चे को पढ़ा लिखा कर MBBS डॉक्टर बना दिया, लड़का भी MBBS डॉक्टर, लड़की भी MBBS डॉक्टर। अब शादी करवाना है, अब शादी कौन कराएगा, होगा पंडित। हम लोग क्यों नहीं करा सकते भाई, कोई कमी है हमारे घर में? तो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अब कोई कमी रह गई हम लोगों के घर में कि पढ़े लिखे लोग नहीं है? जब से बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू हो गया तो अब तो अवसर मिल गया, अब तो हम लोगों के यहाँ भी पढ़े लिखे लोग हो गए, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम नहीं करते, क्यों नहीं करते? इस पर तर्क करें, क्या फायदा, क्या नुकसान है? अगर तर्क करे तो हमको समझ में आएगा, तो जो फायदे में होगा वो हम करना शुरू करेंगे। हमारा आदमी मर जाता है, भागा भागा पंडित के पास उसका लड़का जाता है, कहता पिताजी तो चले गए, अब क्या करे बताओ, आत्मा को शांति मिली कि नहीं मिली? अब पंडित कहता है कि भाई आत्मा तो भटक रही है, पहले खिलाओगे, ये संस्कार करोगे, इतने पंडितों को खिलाओगे, तब जाकर के आत्मा को शांति मिलेगी। अब अगर हमारा आदमी तर्क करे, अब इतना ही नहीं कहता जब तक ये सब ना हो जाए तो हंसिया हथौड़ा खुरपा खुरपी कुल्हाड़ी कुछ सर के पास रख के सोना, नहीं तो रात में पिताजी की आत्मा आ जाएगी तो गला तुम्हारा दबाए। अब अगर हमारा आदमी तर्क करे कि भैया इतना दिन से पिताजी बीमार थे, हम लोग एक्सरे करवाए, CT स्कैन करवाए, पता नहीं कौन कौन सी जांच करवाए, कौन कौन से डॉक्टर को दिखाए, किसी ने नहीं बताया कि आत्मा में कुछ गड़बड़ी हो गई है, उसका इलाज करना है। कहीं भी जांच में आत्मा नहीं निकल कर आई, तो ये पंडित जी मूर्ख बना रहे हैं कि सही कह रहे हैं? अगर तर्क लगाए तो समझ जाएगा कि पंडित जी मूर्ख बना रहे, सही नहीं कह रहे। और फिर डरवा दिया कि अगर नहीं करोगे तो आत्मा आएगी और तुम्हें ही परेशान करेगी। अरे भाई, जो पिताजी खुद अच्छा नहीं खाए हमें अच्छा खिलाए, खुद अच्छे कपड़े नहीं पहने हमको अच्छे कपड़े पहनाए, खुद बहुत कष्ट उठाए कि हम पढ़ लिख कर अच्छी जिंदगी जिए, वो पिताजी अगर मरने के बाद उनकी आत्मा कहीं होगी उनके मुताबिक, है तो नहीं कहीं, अगर होगी तो फिर हमें क्यों परेशान करेगी? अगर आत्मा में इतनी ताकत होगी तो हमारे दुश्मन को परेशान करेगी, हमें क्यों परेशान करे? अरे अपने बाप पर भरोसा नहीं है, दूसरे पर भरोसा, अपने बाप पर भरोसा होना चाहिए। अगर तर्क करे तो समझ में आएगा ये सब ढकोसला है और इसमें उनका फायदा है, क्योंकि जिंदा नाम रखने से लेकर पैदा होने से लेकर मरने के बाद का सारा कर्मकांड करते हैं, मुफ्त में थोड़ा ही करते, ये लेते। अगर वो ये सब ना करे, मूर्ख ना बनाए तो मिलेगा नहीं। और केवल इतना थोड़े होता है, जब इतना बार आपके घर में आता है, आपके परिवार के साथ बैठता है, तो आपके घर में क्या ऊंचा नीचा है, क्या गलत सही है, सब वो जान जाता है। जब आपके घर की सारी पोल ही जान जाएगा तो फिर क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो ये तर्क करने की बात है, अगर हम लोग तर्क करें तो हम लोग समझ जाएंगे, और अगर समझ जाएंगे तो ये लड़ाई बंद हो जाएगी। तो ये विचार लोगों के दिमाग में डालने का काम, इसका प्रचार प्रसार करने का काम हम लोगों को करने की जरूरत है, और इस पर काम करने की जरूरत है। जब तथागत के विचारों का प्रचार प्रसार हुआ तो क्या हुआ? ये सब कहाँ गायब हो गए पता चला, सब कहाँ गायब हो गए ये पता ही नहीं चला इनका। और पता नहीं चला तो ये भी मजबूर हो गए, ये भी उसमें घुसपैठ कर लिए, और जब ये भी उसमें घुसपैठ कर लिए तो घुसपैठ करने के बाद
फिर इन लोगों ने उसमें तोड़ फोड़ करने का काम किया और कई टुकड़े भिक्षु संघ के हुए। ये घुसपैठ की वजह से हुए। महान राजा सम्राट अशोक ने खुद ही छटाई किया था, भिक्षुओं को बाहर निकालने का काम किया था। क्यों किया था? घुसपैठी लोग थे इसलिए बाहर निकालने का काम किया था। कोई लड़ाई दोस्त और दुश्मन तय करके ही लड़ी जा सकती है। दोस्त और दुश्मन तय किए बगैर लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सांप और न्योला की दोस्ती हो जाए। बाबा साहब ने लिखा, ये सारा इतिहास का अध्ययन करने के बाद लिखा कि राजा वीरभद्र की हत्या किसने की है। ये सारे इतिहास का अध्ययन करने के बाद बाबा साहब ने लिखा कि सांप और न्योला एक साथ नहीं रह सकते, चींटी और हाथी एक साथ नहीं रह सकती, शेर और बकरी एक साथ नहीं रह सकते। रह सकते हैं? नहीं रह सकते। जब शेर को भूख लगेगी तो बकरी की दोस्ती खत्म और उसको खा जाएगा। तो हमको समझने की जरूरत है कि इस देश में जो हमारे पूर्वजों का विचार है उस विचार को मजबूत करने की जरूरत है। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी को जलाने का काम किया। कितना ज्ञान था नालंदा में। इस देश के अंदर जब हमारे पूर्वजों का राज था तो भारत विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया था, अखंड भारत था। और पुष्यमित्र शुंग ने जब से राजा वीरभद्र की हत्या किया तब से उसके बाद जब से इन लोगों के हाथ में देश की सत्ता आई, आप देखो टुकड़े 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 होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान के आगे तक अगर आप पुराना नक्शा देखो भारत का, प्राचीन भारत का, अफगानिस्तान के आगे तक भारत था। अब कितना सिमटता जा रहा है, सिमटता जा रहा है, सिमटता जा रहा है। क्यों? इनकी सोच ही ऐसी नहीं है कि इस सबको समाहित करके चल सके। इनकी सोच कैसी है? हम ही ऊपर रहेंगे, बाकी सब नीचे रहे। जो इन्होंने बड़ व्यवस्था बनाई, आखिर क्या जरूरत थी बड़ व्यवस्था की? जब हर आदमी इंसान है, जो इंसान है वो सब बराबर है। अगर धम्म की बात किया जाए तो धम्म का सबसे प्रमुख सिद्धांत है कि इंसान के द्वारा इंसान का शोषण नहीं होना चाहिए। लेकिन धम्म के खिलाफ में ये जो ब्राह्मणवाद है, जो मनुवाद है, ये क्या है? ये इंसान के द्वारा इंसान का शोषण करवाता है। ब्राह्मण है तो सबसे ऊपर है, क्षत्रिय है तो उसके नीचे है, वैश्य है तो उसके नीचे है, शूद्र है तो उसके नीचे है, अछूत है तो उसके भी नीचे है। ये सिस्टम जो इन्होंने बनाया था, ये सारा मामला इनका हवा में उड़ गया। और जब फिर राजा वीरभद्र की हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने किया और लाखों बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया, और लाखों बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम करने के बाद जबरदस्ती से इन्होंने ये व्यवस्था हमारे ऊपर थोपने का काम किया, फिर से बड़ व्यवस्था थोपने का काम किया। और फिर सोचा कि तथागत के समय में हमने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाए थे तो शूद्रों की आबादी ज्यादा थी, इकट्ठा हो गए, और इकट्ठा हो गए तो क्रांति हो गई। इन्होंने कहा भविष्य में फिर ये इकट्ठा हो सकते हैं, इनको इकट्ठा नहीं होने देना है। इसलिए 6000 से ज्यादा जातियों के टुकड़ों में हम लोगों को विभाजित करने का काम किया। हर जाति का अलग नाम, हर जाति का अलग काम, हर जाति की अलग पहचान, और जिससे पूछो वही कहता हम ही ऊपर तुम नीचे, हम ऊपर तुम नीचे। और ये तो जाति जाति का, एक एक जाति में कई जाति, उस जाति में ही एक ग्रुप कहता हम ऊपर, दूसरा कहता हम ऊपर, तीसरा कहता हम ऊपर, चौथा कहता हम ऊपर। मतलब टुकड़ों में भी टुकड़े बनाने का काम किया, और इतने ज्यादा टुकड़े किए, इतने ज्यादा टुकड़े किए कि हम आज तक दोबारा इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए अगर हम लोग ये करना चाहते, फिर से इस देश पर तथागत बुद्ध की विचारधारा का राज लाना चाहते हैं, अगर हम ये करना चाहते हैं तो हमें जाति व्यवस्था से भी ऊपर उठना पड़ेगा। वैसे तो पूरी दुनिया में तथागत बुद्ध को के नाम पर ही भारत को जाना जाता है। भारत के प्रधानमंत्री भी जब विदेश जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध और अशोक के देश से आए हैं, लेकिन जब यहाँ रहते हैं तो बुद्ध और अशोक की विरासत को ही मिटाने के काम पर भी लगे रहते हैं
ये दोहरा काम भी चल रहा है, तो इसको भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। और ये जो सारा किया, फिर क्या किया, मनुस्मृति लिखा, कहा इनके कान में ज्ञान का एक शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघला कर डाल दो, आंख से देख ले तो आंख फोड़ दो, उच्चारण करे तो जीभ काट लो। किसने लिखा? मनुस्मृति। हमारे आप में से किसी ने लिखा। और अगर हमारे आप में से किसी ने लिखा होता तो अपने लिए ही ऐसा क्यों लिखता? अगर हमारे आप में से किसी ने जाति व्यवस्था, बड़ व्यवस्था बनाई होती तो अपने को ही लात जूता खाने के लिए नीचे क्यों रखता? इसका मतलब 3.5% लोग जिन्होंने अपने को सबसे ऊपर रखा है, उन्होंने ये सारा सिस्टम बनाया। ये तो जब अंग्रेज भारत में आए, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले पढ़े, माता सावित्री बाई फूले को उन्होंने पढ़ाया, और उसके बाद फिर हम लोगों को पढ़ने लिखने का मौका मिला, और उसकी आंदोलन को छत्रपति साहू महाराज ने आगे बढ़ाया, और उसकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को आगे बढ़ने का मौका मिला। और बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा उनके पास एक धर्म वाले नहीं जा रहे कि हमारा धर्म स्वीकार करो, सारे धर्म के लोग जा रहे थे। जब उन्होंने ये घोषित कर दिया था कि हिंदू धर्म में पैदा होना हमारे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म में मरना, हमें मरना नहीं है, ये हमारे बस में, हमें मरूंगा नहीं हिंदू धर्म में, जब ये घोषित कर दिया था तो सारे धर्म के लोग बाबा साहब के पास जा, और सारे धर्म के लोग कह रहे थे बाबा साहब अब हमारा धर्म अपना लो। लेकिन बाबा साहब इस देश के इतिहास को समझते थे, इस देश की गौरवशाली विरासत को समझते थे, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने अशोक धम्म विजय दिवस के दिन पर ये धम्म अपना करके उन्होंने उस हजारों साल के इतिहास को पुनर्जीवित करने का काम किया, उस गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने का काम किया। और जब संविधान लिखा, संविधान उठाकर पढ़ो, संविधान और कुछ नहीं है, यही है, मगर यदि उसको ठीक से लागू करवा लो तो यही है। मगर लागू कर संविधान में लिख दिया पहले ही पन्ने पर, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, वैज्ञानिक चिंतन नागरिकों में क्या है, यही है। अगर उसको ठीक से लागू कर लो, क्योंकि एक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो सम्राट अशोक तथागत बुद्ध का है, एक अल्पजन हिताय अल्पजन सुखाय है जो इन 3.5% अल्पजन लोगों का है, तो ये तो 3.5% वालों का है। लेकिन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय मतलब समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये जो सिद्धांत है ये मूलतः तथागत का सिद्धांत है, और ये सिद्धांत ही मूल उद्देश्य बना करके संविधान में लिख दिया और सारे प्रकार के हक अधिकार हमको दे दिया। अगर हम लोग उसके बारे में जागृत हो जाएं और संगठित होकर के अपना हक अधिकार ले ले तो हम इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं। देखो, हम साइकिल, मोटरसाइकिल, कार खरीदते, दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते। क्यों नहीं देते? खराब हो जाता है, हमको लगता है वो ठीक से नहीं चलाएगा, खराब हो जाएगा। जब हम साइकिल, मोटरसाइकिल, कार दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते, ये देश दूसरे को चलाने के लिए दे दिया, देश हमारा है, चलाने के लिए दूसरों को दे दिया, इसलिए ये इस स्थिति में पहुंच गया है। अभी 111वां नंबर भारत का है, ह्यूमन हंगर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो घोषित हुआ उसमें 111वां नंबर भारत का है। नेपाल भी आगे, पाकिस्तान भी आगे, बांग्लादेश भी आगे, श्रीलंका भी आगे, और हम पीछे। जो विश्व गुरु, जो सोने की चिड़िया, वो आज पीछे है, क्योंकि वास्तविक जो उनके वंशज हैं उनके हाथ में देश की सत्ता व्यवस्था नहीं है। इसलिए इस पर भी हम लोगों को विचार करने की जरूरत है, इस पर भी सोचने की जरूरत है। नहीं तो होता क्या है, इधर हम धम्म विषय बनाते हैं और उधर जो हमारे धम्म को पराजित करने के काम में लगे हुए हैं उनको सहयोग भी देने का काम करते हैं, उनको वोट भी देने का काम करते हैं, उनको सारा काम करते हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि दो नाव की सवारी कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाती है। सवारी एक नाव की करो तो मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगी। अगर हम तथागत बुद्ध अशोक को मानते हैं तो यही सबसे उत्तम रास्ता है और इस पर ही हम लोगों को चलने की जरूरत है और इसके लिए प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका प्रचार प्रसार के लिए आगे आने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आपका प्रचार नहीं होगा, टीवी अखबार तो आपकी
बात करने वाले नहीं, आपकी बात दिखाने वाले नहीं है। अगर टीवी अखबार आपकी बात दिखाते तो आपको बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन टीवी अखबार नहीं दिखाएंगे तो आपको ये प्रचार प्रसार करना है। और हमारी आबादी ही इतना है। अगर बहुजनों की आबादी की बात किया जाए लगभग 90% है। ये 90% अगर मुंह से ही बोले तो किसी टीवी मीडिया के मोहताज हम लोग नहीं हैं। हम लोग अपना धर्म स्थापित कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को कोशिश करना होगा। और जो इस प्रकार के काम में लगे हुए हैं वो भी बहुत बड़ा त्याग कर रहे हैं, क्योंकि धारा उलट चल रही है, वो धारा के विपरीत चल रहे हैं। धारा की तरफ चलना आसान होता है, धारा के विपरीत चलना बहुत कठिन होता है। तो जो इस प्रकार धारा के विपरीत चल रहे हैं उनका सम्मान करो, उनका उपहास मत करो। बहुत सारे लोग उपहास करते, उपहास मत करो, उनका सम्मान करो। और जो सहयोग बन सकता है आपसे, कम से कम आप कर नहीं सकते तो उनका सहयोग करो जो लोग कर रहे हैं। तो अगर इस प्रकार का काम हम लोग करते हैं तो आने वाले समय में इस देश में जो परिवर्तन की लहर अभी दिखाई दे रही, एक लंबे समय से हम लोग इस परिवर्तन के लिए लगे हुए थे, इस जागृति के काम के लिए लगे हुए थे। अभी अंदर अंदर ये चल रहा था, लेकिन अभी ये लहर बाहर निकल रही है। और आने वाले समय में देश में बड़ा परिवर्तन होगा। भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा और भारत को फिर से अखंड भारत बनाएंगे। इस संकल्प को लेते हुए आप सभी लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना। इस बात के लिए धन्यवाद देते हुए आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।